सर मेरा नाम जावेद सुमरो है, हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा। सर मेरा क्वेश्चन जो अभी आपने अपनी ब्रीफिंग में जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया कि उनकी जिस तरह से भी एक कानूनी तौर पर उनके साथ जो फेस किया जा रहा है वो कर रहे हैं। मेरा ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड ये है कि जब जनरल फैज़ हमीद को DGI बनाया गया था तो उनसे पहले जनरल नवीद मुख्तार थे, फिर जनरल बाजवा का भी भी एक अहम ओहदे पर आकर फायज हुए। तो आप नहीं ये समझते कि जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनकी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपथीज़ लेंगे, उनके साथ उनके करीब जाकर उनको बहुत ज़्यादा उनको फेवर करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो यहाँ तक लाने पर, इस ओहदे तक लाने पर, उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, जैसे जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं? देखिए, ये ISI का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया। द पॉइंट इज़ कि ये जो अपना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा जो एहतसाब का अमल है ना, वो बिल्कुल शफाफ है, सख्त है, कड़ा है, बट इट डज़ नॉट वर्क ऑन एलिगेशंस। वो सबूत व शवाहिद पे काम करता है, ये नहीं कि इल्ज़ामात पे काम करता है, वो सबूत व शवाहिद होते के ऊपर काम करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर कोई भी फ़र्द, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी रैंक पर हो, अगर वो क़वायद ज़वाबित और कानून के बाहर जाता है तो फ़ौज का जो सिस्टम है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का और बाकी जो डिसिप्लिन का सिस्टम है, ये उसको वापस कानून के कायदे में लेके आता है। और ये अभी आप देख भी रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड कि कोई बाहर गया तो वापस उसे लेके आया। ये जो अपना इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए जो काम किए गए, उनके जो सबूत और शवाहिद हैं वो आपकी जो इंक्वायरी है उसके सामने है। जो हमारी प्रेस रिलीज थी उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आइनी हदूद से तजावुज़ किया। जो आप बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स अपने ज़ाती हैसियत में अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई गैर कानूनी काम करता है तो बग़ैर सबूत और शवाहिद के उसको किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। तो ये जो एक ऑनगोइंग जो एक्टिविटी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जो फुल जनरल कोर्ट मार्शल का केस है, ये एक सब जुडिस मैटर भी है, उसके अपने कानूनी तकाज़े होते हैं सब जुडिस मैटर के। तो इसमें जो ज़रूरी तफसीलात समझी जाएंगी, आगे भी जो आएंगी, वो वक्तन फ़वक्तन से फिर आपको आगाह किया जाएगा। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा सवाल बलूचिस्तान के हवाले से है। इस वक्त बड़ी ज़्यादा कंसर्न है पूरे मुल्क के अंदर बलूचिस्तान के मामले को लेके। आपने ऑपरेशंस का जिक्र किया, 25 और 26 की जो वेल कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स थे उनका जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक ऑनगोइंग ऑपरेशंस मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि आपके ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बावजूद आपके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके होते हुए भी ये इतना बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, तो ये आपकी जो फोर्सेस जो कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं पहले से मौजूद हैं और जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, तो क्या उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता कि ये क्या आपका नेटवर्क जो है, आपकी फोर्सेस जो हैं, क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस है? ठीक, देखिए बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप इजाज़त देंगे तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें तो मैं इसको ज़रा खुल के बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, शायद ही फ़ौज में कोई अफसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व ना किया, उसने वहाँ ट्रेनिंग ना हासिल की। हमारे लिए तो ये एक दूसरे घर का दर्जा रखता है। इट इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान रकबे के लिहाज से, ऑलमोस्ट 45%, थोड़ा सा मेरा ख्याल कम है 45।
اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بلوچستان جو سا ہے اس میں خالی بلوچ نہیں ہے, اس میں پختون بھی ہیں, اس میں براوی بھی ہیں, اس میں ہزارہ جات بھی ہیں, اس میں سیٹلرز بھی ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, وہ پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا ہر جگہ ہیں. نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ, اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ, تہذیب, تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش, غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں, اسرار خان کاکڑ, قلعہ عبداللہ کا, ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے, وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی, بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں, اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں, وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ, اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی, پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں, یہ جو موسیٰ-زئی, محب اللہ موسیٰ-زئی, جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت, یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل, یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے, شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز, سولجرز جو فوج میں ہیں, جو آپ کے ایف سی میں ہیں, جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے, ذاکر بلوچ شہید, ان شہیدوں کے نام لیں, یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید, پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید, لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید, ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی, اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی.